नमस्कार, राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज की विषय वस्तु है पी मोस्ट। पी मोस्ट क्या है, पी मोस्ट किस प्रकार से उपयोगी है, इन सभी बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। पी मोस्ट प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, इसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। इसका हिंदी है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, जैसा कि सेवारत अर्थात जो अध्यापक कार्य में हैं उनके विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम क्या हो, उन अध्यापकों को शिक्षण कार्य का प्रशिक्षण देने के लिए यह प्रोग्राम चलाया गया। शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा 1986 में इस प्रोग्राम को चलाया गया। यह प्रोग्राम प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए था, अर्थात इस प्रोग्राम का जो स्वरूप था वो दो रूपों में था। एक प्राथमिक शिक्षकों हेतु और एक था माध्यमिक शिक्षकों हेतु। यहां पर सबसे पहला सवाल है, यह चलाया गया था 1986 में। पी मोस्ट कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1986 में। पी मोस्ट कार्यक्रम को चलाने का क्या उद्देश्य था? पी मोस्ट कार्यक्रम चलाने का मूल उद्देश्य था सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, जो सेवा में अध्यापक हो उनके व्यवसायिक दक्षता को बढ़ाने के लिए। मूल कार्यक्रम क्या था? व्यवसायिक दक्षता बढ़ाना, व्यवसायिक दक्षता हेतु। तो इस व्यवसायिक दक्षता को बढ़ाने के लिए दो प्रकार के कार्यक्रम का शेड्यूल बनाया गया। पहला था प्राथमिक शिक्षकों हेतु, दूसरा था माध्यमिक शिक्षकों हेतु। यह कार्यक्रम 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत यह जोड़ दिया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। अर्थात ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा दी जाने वाली टूल किट, शिक्षण सामग्री आदि के साथ अध्यापक को प्रशिक्षण भी दिया जाए, यह 1990 में किया गया। अर्थात इस पूरी व्यवस्था को, इस पूरे कार्यक्रम को जो उद्देश्य था प्राथमिक और माध्यमिक सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षण देना, और वो प्रशिक्षण किस प्रकार का? वो प्रशिक्षण था जैसे जो गणित किट है, विज्ञान किट है, क्रीड़ा किट है, मिनी टूल किट, इन सभी शिक्षण सामग्रियां जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा दी जाती थी, उन सभी शिक्षण सामग्रियों का प्रशिक्षण दिया जाए और वो अध्यापक जो अध्यापक सेवारत हो। यह कार्यक्रम शुरू हुआ 1986 में। सन 1990 में यह ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जोड़ दिया गया। तो इसमें एक सवाल आता है कि यह पी मोस्ट कार्यक्रम कब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जोड़ा गया? उसका उत्तर होता है 1990, और यह 1986 में लागू हुआ। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स हिंदी में है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। यह कार्यक्रम किस वर्ग के शिक्षकों के लिए है? इसका उत्तर है दो प्रकार के वर्ग शिक्षकों के लिए है। पहला है प्राथमिक शिक्षकों हेतु, दूसरा है माध्यमिक शिक्षकों हेतु। अर्थात इस पूरे कार्यक्रम को
दो भागों में विभाजित किया गया। ये इसके कितने भाग थे? 2 भाग। पहला प्राथमिक शिक्षकों हेतु, दूसरा माध्यमिक शिक्षकों हेतु। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि शिक्षकों के अभिविन्यास कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी वो रूपरेखा क्या पर बनाई गई? अगर हम बात करें रूपरेखा की, यानी जो ये प्रशिक्षण है उसका क्या शेड्यूल है, किस प्रकार से यह प्लानिंग किया गया अध्यापकों के लिए, तो सबसे पहली बात आती है विद्यालय के कक्षाओं को आकर्षक बनाना। विद्यालय के कक्षाओं को आकर्षक बनाना। यह भी एक प्रशिक्षण का अंग था, जिसमें विद्यालय की कक्षाएं आकर्षक होंगी तो प्राथमिक के स्तर के बच्चों को पढ़ने में मन लगेगा, वो कक्षाएं जो अरुचिकर हैं वो रुचिकर होंगी और उनके अनुकूल दिखाई देंगी। दूसरा था कि जो शिक्षण कार्य है या कार्यकलाप है वो हमारा बाल केंद्रित हो। बाल केंद्रित और कार्यकलाप आधारित अध्ययन। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बाल केंद्रित कार्यकलाप आधारित शिक्षण। इस प्रकार हम यह ध्यान देंगे कि हमारा जो कार्यकलाप हो आधारित शिक्षण अधिगम हो के माध्यम से शिक्षण की हम बात करेंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता में निखार आएगा और बच्चे जब करके सीखेंगे तो ज्ञान उनके लिए अस्थायी होगा। तो अध्यापकों का इस प्रकार से प्रशिक्षण किया जाए कि वह ज्ञान को कार्यकलाप के माध्यम से दें और वह ज्ञान जो शिक्षण कार्य है वह बाल केंद्रित हो। इसके बाद एक और बिंदु आता है विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, शिक्षकों, प्रशिक्षण सामग्री आदि के संबंध में शिक्षक के पास स्पष्ट उल्लेख हो, उन सुविधाओं का स्पष्ट उसके पास उल्लेख हो जिससे वह उन वस्तुओं का उपयोग कर सके। प्रत्येक मद हो, मद के साथ उसके उद्देश्य की आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं का विवरण भी स्पष्ट हो। इन सभी बिंदुओं को इसमें जोड़ा गया और उन सभी बिंदुओं से शिक्षकों को अवगत कराने का काम यह पीमोस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया। पीमोस्ट कार्यक्रम में मूल रूप से शिक्षण कौशल में दक्षता बढ़ाने का उद्देश्य, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य, विद्यालय तक कक्षाओं को रुचिकर बनाने का उद्देश्य, क्रिया प्रधान आधारित विधियों का उपयोग करने का उद्देश्य, सहायक शिक्षण सामग्री को शिक्षक में अभिरुचि को बढ़ाने के लिए अर्थात दक्षता एवं अभिरुचि बढ़ाने के लिए जिससे वह शिक्षक अपने कार्य को में और दक्ष हो और उसकी रुचि स्वयं में बढ़े। इन सभी बिंदुओं को केंद्र में रख करके पीमोस्ट कार्यक्रम को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षकों, माध्यमिक शिक्षकों दोनों प्रकार के शिक्षकों को प्रशिक्षण देना और 1990 में इस कार्यक्रम को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जोड़ा गया और दी जाने वाली महत्वपूर्ण सामग्रियों को से भी शिक्षक को अवगत कराया गया। इस प्रकार इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है विज्ञान शिक्षण के लिए। तो विज्ञान शिक्षक को जो विज्ञान किट दिया जाता था जिसमें रासायनिक पदार्थ को रखने के लिए हवाबंद डिब्बे का प्रयोग करना, चट्टान आदि के टुकड़ों को रखने के लिए प्लास्टिक के डिब्बे का प्रयोग करना, मापन, प्रदर्शन, प्रयोग के उपकरणों के रख रखाव के लिए उसे एक प्रकार से अवगत कराना और सरल औजार जैसे हथौड़ा, कांटी या सरौता आदि को रखना और बच्चों से उसको दिखाना, विभिन्न प्रकार के संबंधित चार्ट को रखना, किट मैनुअल 3 खंड में रखना। इन सभी चीजों से विज्ञान शिक्षक के पास एक अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता थी जिससे वह इस प्रकार के टूल्स को व्यवस्थित ढंग से रखे और छात्रों के समक्ष उसको प्रदर्शित करे। इस प्रकार हमने देखा पी मोस्ट कार्यक्रम क्या है। पी मोस्ट कार्यक्रम सेवारत अध्यापकों का विन्यास कार्यक्रम है। तो यह सेवारत अध्यापकों का विन्यास कार्यक्रम शिक्षकों की दक्षता, शिक्षण दक्षता को बढ़ाने के लिए, उनकी अभिरुचि को बढ़ाने के लिए यह एक प्रकार का कार्यक्रम था जो उनके अंदर अपने ज्ञान को बढ़ाने में कार्य करता था।
इसको तैयार करने के लिए दो भागों में बांटा गया, प्राथमिक शिक्षकों के लिए और माध्यमिक शिक्षकों के लिए। यह कब लागू किया गया? 1986 में, और 1990 में यह ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जोड़ा गया। यहां पे आपने देखा नाम इसका क्या था, फुल फॉर्म क्या था, इसका उद्देश्य क्या था और किस प्रकार से ये 86 में लागू हुआ और यह 1990 में जोड़ा गया। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।